नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन को बुधवार को लखनऊ से नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इसी क्रम में भाजपा के विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर व जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जनपद में विभागों में नव चयनित 9 अवर अभियंताओं को समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उन्होंने सभी नव चयनित अवर अभियंताओं से कहा कि आपकी तैनाती जहां भी हो वहां पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सौंपे गए कार्यों व दायित्वों का निर्वहन करें। इसी के साथ ही उन्होंने सभी नव चयनित युवाओं को हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आरएडी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे। योगी जी की मंशा है कि जो भी नियुक्तियां हों वह जनता को पता चले, जनपद वाइज हर जगह प्रतिनिधियों द्वारा बांटा जाए, वितरण किया जाए, यह जानकारी जनता को हो कि नियुक्ति कितनी हुई है, कितने काम सरकार द्वारा किए गए हैं, रोजगार दिए गए हैं, ये उनकी सोच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को बाबूलाल इंटर कॉलेज गजेधर पट्टी अहरौला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज धनंजय कुमार मिश्रा ने बेटियों की पढ़ाई पर बल देते हुए दहेज प्रथा, महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न, पोक्सो एक्ट तथा बेटियों से संबंधित अन्य कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसडीएम बूढ़नपुर राजकुमार ने स्त्रियों से संबंधित शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं नरेंद्र कुमार यादव ने स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सचिव धनंजय कुमार मिश्रा ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति तथा बाल विवाह को रोकने से संबंधित शानदार नाटक का सुंदर प्रस्तुतिकरण भी किया गया। सब इंस्पेक्टर अनुराधा यादव ने उपस्थित छात्राओं को गुड टच तथा बैड टच और महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन के बारे में बताया। इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल आशीष राय, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल संदीप कुमार, वन स्टाफ सेंटर की मैनेजर सरिता पाल, ग्राम प्रधान राजहरा परमिंदर यादव, मकान सिंह, विनय कुमार राव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम यादव ने किया। शुक्रवार को हरितालिका तीज पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर नए नए परिधान, आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हरी साड़ियों की ज्यादा मांग हो रही है। दुकानों के प्रोप्राइटर ने बताया कि 1000 से लेकर 2500 तक की साड़ियों की डिमांड ज्यादा है। महिलाएं हल्की पट्टी और डिजाइन की हुई साड़ियां पसंद कर रही हैं। महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाने की बजाय अपने घरों में है सजने संवरने को प्राथमिकता दे रही हैं। नगर की महिलाओं ने बताया कि वह पर्व पर घर पर ही मेहंदी रचाएंगी। इसके लिए उन्होंने रेडीमेड मेहंदी भी खरीद ली है। आभूषण के दुकानदारों ने बताया कि पर्व पर आभूषण खरीदने को लेकर महिलाओं की आमद बढ़ी है। छोटे आकार के आभूषण के अलावा नथनी, पाजेब, माला, अंगूठी, पायल की मांग अधिक है।
पंडित शुभम उपाध्याय ने बताया कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इस मुहूर्त में उपासना करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इनमें हरतालिका तीज का त्योहार भी शामिल है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक का वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल होता है और विवाह से जुड़ी सभी समस्या दूर होती है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। ये सब सुहागिन औरतें अपने पति के लिए करती हैं। ये बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। इसका बहुत ही महत्व है। हर सुहागिन पत्नियां अपनी पति के लिए ये निराजल व्रत करती हैं। सुहाग का सामान चढ़ाती हैं, पकवान चढ़ाती हैं, शंकर पार्वती जी की पूजा करती हैं, शंकर पार्वती जी की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनती हैं और निराहार व्रत करके दूसरे दिन सुबह फिर शंकर पार्वती जी की पूजन करके फिर पालन करती हैं। ये पति की बहुत लंबी आयु के लिए हर पत्नियां अपने पति के लिए करती हैं। सुबह से निराहार व्रत करके जब पूजन के लिए शाम में पूजन के लिए बैठते हैं उसके पहले पूरा 16 श्रृंगार व्रत सजते हैं। सज करके तब पूजन करते हैं। तब ये सुहाग पिटारी निकालते हैं, बैना निकालते हैं। वे निराहार व्रत करके दूसरे दिन पालन करके फिर हम लोग पालन करते हैं। दूसरे दिन व्रत पूजन करके फिर पालन करते हैं। का तीज हर सुहागिनों के लिए है। हर सुहागिन ये व्रत करती है और इसी कामना से ये व्रत करती है कि मेरे पति की लंबी आयु हो, मेरे मन को शांति मिले, और ये आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है। और हर सुहागिन औरतें इस व्रत को मना करके अपनी पति की लंबी उम्र की आयु की कामना करती है। और ये इस तीज त्यौहार के रंगारंग कार्यक्रम को अपनी सखी, अपनी सहेलियों, अपने मित्रों के साथ सेलिब्रेट करती है, और जिससे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में हर्ष और उल्लास का विकास होता है। और हम अति आनंदमय होकर के भगवान की पूजा करके, भगवान शिव जी की और पार्वती जी की पूजा करके, गणेश जी को आराध्य मान के इस व्रत को संपूर्णता प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को हम श्रद्धापूर्वक सभी कुछ चढ़ाते हैं, जिसमें सुहागिन औरतें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, पायल, बिछिया, और अगर श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पित करना चाहें सुहागनों से रिलेटेड 16 श्रृंगार के सामान सभी कुछ अर्पित कर सकती हैं। जनपद में पहली बार पिंक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर महिलाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा। इस जॉब फेयर में महिलाओं का साक्षात्कार कर उन्हें योग्यता के अनुसार कंपनियों और संस्थाओं में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। यह जॉब फेयर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया, जिसके जरिए महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आजमगढ़, राजकीय ITI आजमगढ़ एवं कौशल विकास मिशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में इस पिंक रोजगार मेला का आयोजन प्रसाद स्मारक राजकीय महिला PG कॉलेज अंबारी में किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया। महाविद्यालय एवं विभिन्न संस्थानों से लगभग 600 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया एवं कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों से योग्यता एवं कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। पिंक रोजगार मेले के द्वारा 125 छात्राओं का चयन किया गया एवं कुछ कंपनी के द्वारा तत्काल नियुक्त पत्र भी प्रदान किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जय सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेला महाविद्यालय एवं आसपास के क्षेत्र की युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसरों के लिए इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में युवतियों को आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारी तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी अवधेश कुमार, कौशल विकास मिशन मैनेजर शिवम सिंह रघुवंशी, सेवायोजन के समस्त स्टाफ ने अपना योगदान दिया। धन्यवाद ज्ञापन अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग के डॉक्टर अरुण प्रताप यादव ने किया। आयात एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रिया तिवारी, कुसुम यादव, रीना यादव, साइमा बानो, मीरा यादव, सरोज गौड़ को तत्काल नियुक्त पत्र प्रदान किया गया। उमस भरी प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप ने एक बार फिर ऐसा सितम ढाया कि इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ तो रहा ही है, साथ ही मौसम की चपेट में आने के बाद लोगों की जान भी जा रही है। इन दिनों जनपद का पारा 7वें आसमान पर है, जिसके चलते मंडलीय चिकित्सालय बुधवार को मरीजों से पटा रहा। भारी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने के कारण सारे बेड फुल हो गए। मरीजों को भर्ती करने के लिए एक भी बेड खाली नहीं था। किसी तरह 1-2 मरीजों को इमरजेंसी व अन्य स्थानों पर भर्ती कर उनका इलाज किया गया। इससे कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश न होने के चलते मरीजों के बीमारियों में कमी नहीं आ रही है। आए दिन मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। बुधवार को मंडलीय चिकित्सालय में बुखार, हार्ट, पेट दर्द समेत अन्य बीमारियों के मरीजों के अचानक पहुंचने पर सारे बेड भर गए, जिसके चलते बेड कम पड़ गए। भारी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से चिकित्सालय प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह व्यवस्था करके मरीजों का इलाज किया जा रहा है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार ने बताया कि मंडलीय जिला चिकित्सालय में 42 बेड मैनपावर की कमी के चलते अभी तक शुरू नहीं किए जा सके हैं, जबकि महीने में लगभग 45,000 व ओपीडी में इस समय लगभग 1,500 के करीब मरीज प्रतिदिन देखे जा रहे हैं। सुविधाएं जब मिलती है और लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर इलाज हो रहा है, तो मरीज निश्चित रूप से अस्पताल की तरफ मुखातिब होंगे। अभी सुबह की जो रिपोर्ट थी 220 मरीज अस्पताल में भर्ती थे और लगातार मरीज आने का क्रम जारी रहता है। कितने बेड हैं आपके यहाँ मरीज? टोटल 281 बेड यहाँ पे हैं और बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें 42 बेड है, लेकिन वो अभी चालू नहीं है। उसके लिए मैन पावर की कमी है, जिसके लिए पत्र ऊपर के अधिकारियों को लिखा गया है। तो जैसे ही हमको मैन पावर मिल जाएगा उसको भी मैं चालू करा दूँगा। ओपीडी की संख्या कितनी है? ओपीडी की संख्या 1500 के आसपास है। कुछ पुराने मरीज भी आते हैं, उसमें मोटा मोटी 500 तक, क्योंकि पिछले महीने नए और पुराने दोनों मरीज मिला करके जो है 45,000 के आसपास उसकी संख्या थी। क्या मतलब अस्पताल में ज़रूरत है और बेडों की? हाँ, बेडों की ज़रूरत होगी, व्यवस्था करी जाएगी। मैन पावर की ज़रूरत है। बेड तो हम कर लेंगे, लेकिन मैन पावर हमें मिल जाए तो फिर मैं आगे व्यवस्थाओं में और सुधार कर लूँगा। इसमें सर डेंगू मलेरिया का पोर्टल है, उसकी क्या व्यवस्था की गई? डेंगू वार्ड बना हुआ है, 8 बेड का डेंगू वार्ड बना हुआ है। उस पर मच्छरदानी लगी हुई है, दवाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तरवा थाने की पुलिस ने मारपीट, धमकी, घर में घुसकर लूटपाट करने के मामले में जब पीड़ितों की सुनवाई नहीं की तो उन्होंने बुधवार को पुलिस अधीक्षक से न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाई है। तरवा थाना क्षेत्र की पीड़िता का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी ने उनके और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की।
उसके बाद घर में घुसकर लूटपाट भी की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन कार्यवाही अभी भी शेष है। मारपीट हुई है, घर में लोग घुस के मारे। बस्ती के 400 लोग थे कम से कम, अंदर घुसे थे। अर्जुन राम थे, भीम राम, राजन राम, घुस के मारे। मारपीट करके फिर छिनैती लोग किए घर में, चैन गले से छीने बहू के और हमारे छीने मार दिए। जब सर पे बेहोश हो गई तब छीन छोड़ के लेके लोग गए, निकल गए बाहर। किस लिए मारपीट हुई, क्या पूरा मामला? मामला बकरी का था। उनकी माँ बकरी लेके आई थी, आम का पौधा लगाए, खिला दी, बोले थे। 20-25 दिन पहले की मामला है, उसी को लेके इतना उथल पथल लोग मचाए हैं। अभी मारने की लड़की को धमकी दे रहे हैं जान से, पूरा परिवार को बोल रहे हैं घर छोड़ के जाइए, यहाँ से बंद कर दीजिए, यहाँ मत रहिए। तो बताइए घर छोड़ के जाएं कहाँ? वहाँ कोई है नहीं, 2 घर ठाकुर हैं, 400 बस्ती है। थाने क्या हुआ? थाने पर सर डांट रहे थे, पहले तो बोले जाइए यहाँ से, रपट नहीं लिखना है। चोट लगी है, चाकू से देख के मुस्कुरा रहे थे बार बार। 4 बार बुला के देखे, बोल रहे हैं कैसे लिखते हैं, छिनैती का है सब। मारने गए थे 2-4 महिला, उनको कैसे पता है? हम फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि कहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है। 4-5 महिला तो गई हैं। बाद में जब उनको दिखाए वीडियो तब जाके किसी तरह से वो भी छिनैती का नहीं लिखे। बोले किसी का नहीं, 24 घंटा से पता नहीं है किसी का। रिक्वेस्ट किए, एक दिन आगे आए रात में, तो सुबह का ये मामला है। रात में आए 9 बजे, भेजे थे 2 कांस्टेबल, भेज के बोले कि कोई आपके घर आदमी नहीं रहना चाहिए, 2 लेडीज़ हो तो 2 लेडीज़ रहो। हम बोले कोई दिक्कत सर, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह खुद भेज के जातिवादी कर रहे हैं उन लोगों का, और रिश्तेदार हैं, हम लोगों को मरवाए, भेज के मरवाए हैं। क्योंकि मुस्कुरा रहे थे, बोले कि चलो ठीक है, हो गया। आक्रोश में थे सब। तो इसका मतलब क्या है, अब इतना हम लोग नहीं समझ रहे हैं। थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे नहीं हो रही है? तरवा थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? मिली आपके साथ क्या आश्वासन मिला? हम यही चाहते हैं कि वहाँ सुरक्षा चाहिए भाई। 400 लोग हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारे लड़के को मार सकते हैं भाई। 400 हरिजन परिवार है जी। आप 400 हरिजन परिवार है? हाँ, हमारा एक लड़का है, बहू है। 400 हरिजन परिवार है। हम लोग 2 ही 3 परिवार हैं, माँ ठाकुर बस। बहू है, हम हैं, बेटा है, बस। आप लोग दहशत में हैं? इस समय दहशत में, हाँ मार सकते हैं भाई। सुबह में भी गाली देते जा रहे हैं। गिरफ्तारी होती तो जिसका नामजद करवाए वो लोग घूम रहे हैं खुल्लम खुल्ला, दरवाजे के सामने जाते रहे हैं गाली देते हुए। क्या आश्वासन मिला इसके साथ? बोल रहे हैं होगी कार्रवाई। वहाँ हमारे हिसाब से PSC की ज़रूरत है। अगर पूछिए तो जाके माहौल देखें। वहाँ अगर पढ़ा दिए हैं, ये जब जाते थे दरवाजे ना, तो कम से कम लेके प्रशासन जा रही है चमारों को, 20-20 चमाइनों को। बताइए तो मन बढ़ रहा है कि नहीं। बोले थे आपके परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? बस घर पे हैं, बहू है, हाँ मैं, बेटा है, बस। बेटा इधर उधर रहता है, कभी कभार घर आता है। आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र के पांडेपुरा गांव के पास ट्रक से कुचलकर कोचिंग पढ़ने जा रहे साइकिल सवार छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर शव के साथ चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। महनाजपुर थाना के रघुवीरपुर परिसिनिया गांव का निवासी छात्र रणवीर यादव उम्र लगभग 18 वर्ष, पुत्र अवधेश यादव कक्षा 11 का छात्र था। प्रतिदिन वह कोचिंग पढ़ने गांव से अन्य बच्चों के साथ महनाजपुर कस्बा जाता था। मंगलवार को भी वह कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान पांडेपुरा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने उसे कुचल दिया। आरोपी चालक ट्रक समेत भाग निकला। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष महनाजपुर हिरेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष तरवा और देवगांव के साथ सीओ फूलपुर भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर आधे घंटे बाद जाम को समाप्त कराया।
मृतक 2 भाई और 1 बहन में सबसे बड़ा था। पिता मुंबई में रहकर ट्रक चलाते हैं। मेरा भाई साइकिल से जा रहा था कोचिंग की तरफ और पीछे से ट्रक बम्पर ने उसको धक्का मारते हुए जगह में मौत हो गई। यह पांडे का पूरा मोड़। किस क्लास में पढ़ता था? वो 11वीं में पढ़ता था। उम्र 18 साल। कितने भाई थे? वो 2 भाई 1 बहन थे और ये बड़ा भाई है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी उनके ड्राइवर थे मुंबई में। तो मौके पे ट्रक पकड़ा गया? भाग गया। मौके पे ट्रक भाग गया। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।